Hello students, welcome you all the video lecture series of PPC. Previously we see the unit number 1 in details. Now today we are going to start our unit number 2, that is a forecasting. That is the forecasting. Okay, so today we are going to see the importance of forecasting, the types of forecasting. Okay, so we are going to start now. Okay, so here we go. We start with the definition. We start with the definition of a forecasting. What do you mean by forecasting? यानी forecasting आपके accordingly क्या होता है? तो forecasting is nothing but आप prediction करते हो, फ्यूचर का prediction करते हो कि आपको किस बेसिस के ऊपर आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, वो किस बेसिस के ऊपर आपको अचीव करना है. तो उसके लिए आप प्रोसेस क्या फॉलो करोगे, प्रोसीजर्स क्या फॉलो करोगे, क्या चेंजेस आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ों को हम प्री प्लान कहते हैं, प्री प्लान कहेंगे या प्री डिफाइंड चीज़ें कहेंगे. अब एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या है कि फोरकास्टिंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो फोरकास्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसलेटिंग पास्ट एक्सपीरियंस इनटू प्रेडिक्शन ऑफ थिंग्स टू कम. यानी सिंपल मीनिंग है इसकी. ये डेफिनेशन क्या कहती है आपको कि एक टेक्निक आपको यूज़ करनी है जिसको आपका जो प्रीवियसली या पास्ट में आपको जो एक्सपीरियंस आया है, जो आप फेल्यूर कहोगे या सक्सेस का भी कहोगे, या जो भी आपका गुड और बैड एक्सपीरियंस आपके प्रीवियसली आप वर्क करते समय, ऑपरेशन करते समय या प्री प्लान करते समय जो भी आपको एक्सपीरियंस आया होगा, उस एक्सपीरियंस का बेस लेके आप क्या करते हो कि फ्यूचर की प्लानिंग करते हो. किस तरीके से नेक्स्ट टाइम आपको आपका डिज़ायर्ड गोल अचीव करना है, तो किस बेसिस के ऊपर करोगे, क्या प्रोसीजर ऐसी रहेगी कि जो प्रीवियसली गलत हुई थी या प्रीवियसली हमने उसके अंदर हल्का सा चेंज करना चाहिए था, तो वो प्रीवियस जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेस के ऊपर आपको फ्यूचर में आपका डिज़ायर्ड गोल अचीव करने के लिए जो प्री प्लान करना पड़ेगा, यानी जो प्लानिंग रहेगी वो करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहेंगे फोरकास्टिंग. गॉट इट. फोरकास्टिंग में डिफरेंस एक ही चीज़ का है कि आप फोरकास्टिंग में आपका डिज़ायर्ड गोल अचीव करते ही हो, इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं. अब वो कैसे करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी उसकी. तो वो फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि आपका जो भी डिमांड रहेगा फ्यूचर में, जो भी आपके पास जो डिमांड आने वाला है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का, तो वो आपको कंसीडर करके आपको प्री प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से आप उसको वर्क करते हैं. तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, फोरकास्टिंग का इंडस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो भी हमें देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग आपको दिख रहा है, तो वो आपको दिखेगा. तो उसका मीनिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज प्लान देयर प्रोडक्शन ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड. यानी क्या कि उनका कुछ तो मार्केट सर्वे रहता है, जो मार्केट सर्वे करके वो फ्यूचर डिमांड यानी आपके फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिमांड रहेंगी, उस डिमांड को अचीव करने के लिए आपको फोरकास्टिंग करना इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत बार आपने देखा होगा कि आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपकी प्री ऑर्डर ली जाती है. यानी आपको कहते हैं वो कि आप ठीक है, आप कोई भी व्हीकल लेने वाले हो तो आप उसको बुक कर लो और आपको 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो ओवर डिमांडेड है या उनके पास सप्लाई नहीं हो रहा है. वो ऐसा नहीं करते. वो क्या करते हैं कि आपके ऑर्डर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर वो आपका ऑर्डर लेंगे, फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और 3 महीने के बाद आपको देंगे. क्यों? क्योंकि अगर बल्क में जब आप व्हीकल बना के रखोगे और आपके पास अगर ऑर्डर आ ही नहीं रही, तो आपका मोस्ट ऑफ दी जो भी प्रोडक्ट है वो लॉस में चला जाएगा. तो ये ना हो इसलिए क्या करते हैं कि फोरकास्टिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें अगर बल्क में या बंच में ही प्री ऑर्डर के बिना ही ऑर्डर प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो हम आपका प्रीवियस यानी जो भी पिछला एक्सपीरियंस आपको आया है उसका बेस लेके आप फ्यूचर का प्लान करते हैं, राइट. तो इसलिए फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है. इट इज़ on the basis of correct forecast that the producer is able to adjust his production to the market demand and adjust the productive capacity of the plant. जैसे
कि अगर आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपको क्या करना है कि जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि उसकी जो भी डिमांड के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास प्लांट कम है या प्लांट की जगह छोटी है, आपके पास मशीनरी छोटी है, मैन पावर कम है, तो आपको वो चीज़ें अवेलेबल करनी पड़ेगी। कब? जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा डिमांड बढ़ने वाला है, तो उसके लिए अभी से ही आपको वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, अवेलेबल करके लेनी पड़ेगी आपको। तो उसको हम कहेंगे कि एक इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फोरकास्ट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। इसका मीनिंग क्या है कि फोरकास्टिंग ऑलवेज क्या करता है आपका कि ट्राई करता है कि आपके जो भी जितने भी लॉसेस कम हो, जितने भी फ्लॉ रहेंगे वो फ्लॉ कम करे। तो उसका एक एग्जांपल दिया है उन्होंने कि वो क्या करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, इसको क्या करता है मेंटेन करने की कोशिश करता है कि जितना आपका डिमांड रहेगा उतना ही मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, या मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका जितना भी डिमांड आ रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए जितनी पॉलिसीज उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है उसको वो मेंटेन करने के लिए फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस फोरकास्टिंग। अभी फोरकास्टिंग क्यों इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट है तो वो देखा। अब हम देखेंगे उसके टाइप्स कि कितने टाइप्स के फोरकास्टिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो टाइप के फोरकास्टिंग रहते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड अनदर वन इज अ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब आप कहोगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं रहता। इसमें ना एक पीरियड रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है, उसको कंसीडर करके आप फोरकास्टिंग करते हो। मान लो कोई शॉर्ट टर्म के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हो, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। और जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, कुछ लॉन्ग मंथ ऑफ या ईयर वाइज आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है? विच कवर्स अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। यानी शॉर्ट टर्म के अंदर हम मोस्टली देखते हैं कि 1 महीने, 1 साल तक का, यानी फ्यूचर में 1 साल तक का जो भी आपको फ्यूचर डिमांड आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 साल तक मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इतना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, इतना इसका सप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। यानी 1 साल तक के लिए जो भी आप प्लान कर रहे हो, प्री प्लान कर रहे हो 1 साल तक के लिए, आने वाले 1 साल तक के लिए या 1 साल के लिए, कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म forecasting. The period for which forecasting is depends upon the nature of business. यानी ये भी डिपेंड कर रहा है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोडक्ट का कर रहे हो, प्रोडक्ट कौन सा आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है और सप्लाई करना है, इस पे भी डिपेंड रहता है कि आपको फोरकास्टिंग किस बेसिस पे करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म forecasting. So forecasting is done only for short period when the demand fluctuates from 1 month to another. यानी क्या कि फोरकास्टिंग तभी होती है, वो भी शॉर्ट टर्म में, कि जब आपका प्रोडक्ट का जो भी डिमांड रहेगा वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। मान लो कि 2 महीने के बाद उसका डिमांड बढ़ रहा है, फिर तीसरे महीने में उसका डिमांड कम हो रहा है। मीन्स आपको अगर एग्जांपल देने की बात करूँगा तो मैं आपको कहूँगा कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यानी आपका सीजनल वाइज जो भी प्रोडक्ट रहेगा, सीजन के बेस पे जो वर्क करता है, और सीजन वाइज जिसकी डिमांड रहेगी, उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। फॉर एग्जांपल समर में कुछ प्रोडक्ट्स के ज़्यादा डिमांड रहते हैं, विंटर में कुछ प्रोडक्ट्स के ज़्यादा डिमांड रहते हैं जो समर में नहीं रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो वेरिड ऑफ टाइम पीरियड में वो चेंज होते हैं, उसकी डिमांड चेंज होती है, उसका सप्लाई भी चेंज होता है, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक अपोजिट है आपके शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग से। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या था कि 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक आप प्लानिंग करते हो। तो लॉन्ग टर्म क्या कहता है आपको कि आप 5 से 10 साल तक जो प्लानिंग करोगे, आने वाले 5 से 10 साल तक के लिए जो प्लानिंग करके आप वर्क डन करोगे, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग।
जैसे अब उसको हम देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग यूजुअली कवर्स अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, इन सम केसेस इवन 20 ईयर्स। आ रहा है समझ में? यानी क्या कि 5 से 10 साल या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत गिरी तो 20 साल तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंदर आप कवर करते हो, जिसके अंदर आप फोरकास्टिंग करते हो, जिसके अंदर आप 20 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक आप प्री प्लान करते हो कि किस तरीके से मेरा प्रोडक्ट वेरी होगा, किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट का डिमांड वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, अगर करेगा तो नहीं करेगा, तो अगर जब फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो उसका डिमांड किस तरीके से रहेगा, तब 5 साल के बाद उसकी कंडीशन क्या रहेगी, कॉम्पिटिटर कितने आएंगे, तो उसमें मुझे चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, या उस प्रोडक्ट के अंदर मैं एनहांसमेंट क्या ऐसा इनपुट करूँगा जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट यूनिक दिखे। तो ये सब सारी चीज़ें फोरकास्टिंग में आती है। क्या होता है फोरकास्टिंग में? यानी कि आप बैठते हो और लॉजिक या इमेजिनेशन करते हो कि फ्यूचर में किस तरीके से आपको वर्क करना है, फिर उसमें प्लान बनाते हो आप कि अगर फेलियर आ रहा है तो किस तरीके से आप उसको मेक ओवर करोगे, कॉम्पिटिटर आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होने वाले हो तो वो भी किस तरीके से टैकल करोगे। तो इट्स नथिंग अबाउट ओनली मैन्युफैक्चरिंग थिंग। फोरकास्टिंग करना यानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करना ये नहीं होता है। फोरकास्टिंग यानी क्या, हर एक चीज़ जो अभी आप लाइव करने वाले हो, लाइव ऑन द फील्ड हो रहा है आपके साथ, एक्चुअल वर्क जो हो रहा है, तो वही चीज़ जब फ्यूचर में होगी तो तब क्या तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ या वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस के साथ आप उसका फोरकास्टिंग करते हो, तो उसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। तो इसी तरीके से लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क रहता है कोई भी प्रोड्यूसर के लिए कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में उतनी देर तक सस्टेन कर पाए, उतना लॉन्ग उसका प्रोडक्ट जाते रहे। जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स में अगर आप देखोगे कि आपको बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे रहेंगे कि जो 20-20 साल तक चल रहे थे, जैसे होंडा का कावासाकी है, पुराने बहुत बार आपके पेरेंट्स या किसी ओल्ड लोगों के पास आपने देखा होगा, देन स्प्लेंडर है, पैशन है, तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये बहुत सालों से चलते आ रहे, 20 सालों से 25 सालों से चलते आ रहे। तो इसको वो किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, कंपनी डिपेंड सोचती है कि किस तरीके से मुझे मेरा प्रोडक्ट यूनिक रखना है। अगर कॉम्पिटिटर अगर आए तो उसमें मैं चेंजेस क्या करूँगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखोगे तो आप बजाज का पल्सर बाइक देखिए, उसमें नंबर ऑफ वैरायटीज़ आ चुकी है आज तक, वेरिएशन इतने आ चुके हैं। पहले नॉर्मल स्पाइक वाला व्हीकल था, फिर उन्होंने इसमें मैकविल डाला, फिर उसको स्पोर्ट्स लुक दिया, पहले गोल हेड का बाइक था वो, बाद में उसको फिर एक स्पोर्ट्सी लुक दिया। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट के चेंज ओवर को उन्होंने एक्सेप्ट किया या उसमें उन्होंने एनहांस किया। तो ये किस बेसिस पे किया, इन्होंने लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया ना कि पल्सर को इतनी डिमांड नहीं आ रही है, पल्सर मेरा कुछ हल्का सा चेंज नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट ले आने कोई डिमांड नहीं आ रही तो उन्होंने प्रोडक्ट बंद ही किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए। यानी जिस प्रोडक्ट के बारे में आप फोरकास्टिंग करते हो बहुत पहले ही कर लेते हो, तो उसमें क्या करते हो कि आप प्लान भी बनाते हो कि अगर मुझे चेंजेस करने तो क्या करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर की वजह से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे तो क्या करने पड़ेंगे। तो जो ये चीज़ें एडॉप्ट कर लेता है फ्यूचर में तो वो सस्टेन कर पाता है मार्केट के अंदर। तो उसी तरीके से ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स ने भी बहुत सारी प्रोडक्ट में लोगों ने प्री प्लान करके रखा था कि किस तरीके से हमें आगे चल के आपका एक्शन प्लान रहेगा, और जो सक्सेसफुल रहे तो वो प्रोडक्ट आपके नज़रों के सामने आज भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक टाइप का लॉन्ग टर्म की जो थोड़ा सा हार्ड टास्क रहता है। हाउएवर बियॉन्ड 10 ईयर्स द फ्यूचर इज एज्यूम्ड टू बी अनसर्टन। 10 साल तक आप आपका प्री प्लान कर सकते हो, 10 साल तक आप आपका जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हो, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा किसको नहीं पता, क्योंकि आफ्टर ऑलवेज 1 डिकेड वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं हर सेक्टर में, हर मार्केट में। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, उस हर इंडस्ट्री के अंदर आपके अनसर्टेनिटी रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप मोबाइल और इंटरनेट पे बहुत डिपेंडेंट थे, लेकिन 10 साल पहले तक इतना इंटरनेट पे कोई देखता नहीं था, इंटरनेट या ऑनलाइन परचेसिंग कोई करता नहीं था। तो उस टाइम पे अलग सिचुएशंस थी, उस टाइम तक का अलग फोरकास्टिंग किसी ने किया होगा, लेकिन आज सारे लोग डिपेंडेंट हैं इंटरनेट पे, एप्लीकेशंस के ऊपर, ऑनलाइन परचेसिंग के ऊपर। तो ये 10 साल पहले किसी शॉप वाले ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज जो शॉप वाले आज खुद को
एडॉप्ट कर रहे हैं कि आते हुए ज़माने के साथ हम भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो शॉप वालों ने खुद का मार्केट, खुद का बिजनेस ऑनलाइन लेके आए हैं, तो वो आज मेंटेन कर रहे हैं खुद को और सस्टेन कर रहे हैं मार्केट की में अपने प्रोडक्ट के साथ। लेकिन जो शॉप्स वालों ने आज तक ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट लाया ही नहीं है, तो उनको तो तकलीफ़ हो रही है, उनका प्रोडक्ट उतना मार्केट में बेचा नहीं जाता, क्योंकि कंज्यूमर आ ही नहीं रहा है मार्केट में, आपके डोर पे आ ही नहीं रहा है, शॉप के डोर पे कि मुझे ये परचेस करना है, वो परचेस करना है। कंपैरेटिवली 10 साल पहले जितने मार्केट में कस्टमर्स मूव ऑन करते थे, तो ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए आपको फोरकास्टिंग करना ज़रूरी होता है कि कब जाके आपका अनसर्टेनिटी आएगा मार्केट के अंदर और आपको किस तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा, तो वो भी आपको मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ती। तो उसको हम कहते हैं एक टाइप का फोरकास्टिंग। अब तो ये 2 टाइप के फोरकास्टिंग होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म का लिए होता है वो रहता है कम से कम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए, और जो रहता है लॉन्ग टर्म वाला तो उसमें रहता है आप 10 साल तक कर सकते हो और मैक्सिमम 20 साल तक कर सकते हो। लेकिन 10 साल तक का आपका फोरकास्टिंग वर्क कर पाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन 10 साल के बाद का जो भी फोरकास्टिंग रहेगा वो उतने चांसेस नहीं है कि जिस तरीके से आपने उसको फोरकास्टिंग किया है और वो मार्केट में स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग जो बहुत शॉर्ट टर्म में देखे। अब हम उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेसिस के ऊपर या किस पॉइंट के लिए फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी शॉर्ट टर्म। जैसी फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज़, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। क्या करता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, आपको एक पॉलिसी बनाने के लिए सुटेबल पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करता है शॉर्ट टर्म में। कि मान लो कि मुझे बैच वाइज मेरा या नंबर ऑफ क्वांटिटी वाइज मेरा प्रोडक्ट बनाना है, मान लो 1 महीने में मुझे इतने ही बनाने हैं प्रोडक्ट, फिर 2 महीने के बाद सीजन के वाइज या कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ अलग डिमांड आ रही है तो मैं उसको मेक ओवर कर सकता हूँ। तो उस तरीके से मैं मशीनरी सेटअप करूँगा, मैन पावर सेटअप करूँगा कि जो हल्के से चेंज के लिए भी वो एडाप्टेबल रहे, मुझे ह्यूज चेंज करने की ज़रूरत ना गिरे। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन है आपका रेगुलेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आपका जो रॉ मटेरियल हो रहा है तो उसका कंटिन्यूसली सप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप कंटिन्यूसली एक ही बार लेके आ रहे हो स्टॉक में और फिर आप फ्यूचर में वेट करते बैठे हो कि हाँ जब आएगा ऑर्डर तो अपन वो करेंगे, तो उसमें आपका रॉ मटेरियल ख़राब होने के चांसेस है। तो आप क्या करते हो, जितना आपका ऑर्डर है तो उसके बेसिस पे ही उतना ही रॉ मटेरियल मंगाइए, और जब आपको आगे फ्यूचर में उसकी डिमांड लग रही है, बढ़ रही है, तो फ्यूचर में भी आपका वो रॉ मटेरियल आपको मिले। इस तरीके से आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपका सप्लाई रॉ मटेरियल का वो होते रहे, इसलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शॉर्ट टर्म के अंदर। देन थर्ड है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। आपके पास जितनी भी मशीनरीज अवेलेबल है या जो मशीनरीज आपको परचेस करनी है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग, तो आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या कहता है कि हाँ ये कुछ प्रोडक्ट आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके पास मशीनरीज भी उस तरीके से रहनी चाहिए कि जो सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही प्रोडक्ट के लिए ना रहे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें भी चेंजेस करने के चांसेस रहने चाहिए। उसमें भी कुछ चेंजेस किया रहोगे तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। देन नेक्स्ट है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ऑब्वियस चीज़ है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपके पास जो लेबर आपको लगेंगे, मैन पावर जो लगेंगे, वो भी आपको अवेलेबल करके रखने पड़ेंगे। या किस तरीके का स्किल्ड ऑपरेटर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल होगा नहीं होगा, वो कहाँ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्री प्लान करनी पड़ेगी। कि फॉर एग्जांपल कोई CNC का स्किल्ड ऑपरेटर रहता है, कोई लेथ मशीन का सिर्फ रहता है, कोई डिज़ाइन का रहता है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही स्ट्रिक्ट ना रहे, ये इनके पास अगर अलग अलग टास्क आए तो ये अलग अलग टास्क के ऊपर भी काम कर पाए, ऐसा इनका रोल होना चाहिए। तो ऐसे भी स्किल्ड ऑपरेटर आपको आपके साथ या आपके प्लानिंग के अंदर आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है उसके अंदर। देन प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो भी आप आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने वाले हो तो उसकी पॉलिसीज रहनी चाहिए कुछ तो, कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है, कितना हाइक करना है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट के पीछे मैं प्रॉफिट रखूँगा, कितने प्रोडक्ट के पीछे मुझे टैक्सेस लगाने हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट के पीछे मुझे अलग अलग पॉलिसीज़ उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो ये भी बारीक बारीक चीज़ें होती है जिसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपके प्राइस के ऊपर आपको आपके अलग अलग पॉलिसीज़ लगाने के लिए भी शॉर्ट टर्म आपका जो भी फोरकास्टिंग है वो हेल्प करता है। देन ए फोरकास्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी
जो भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खर्चा लगने वाला है, एक्सपेंडिचर लगने वाला है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि मशीनरी चेंज हो रही है, मैन पावर्स चेंज करने पड़ रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ रहा है, पूरा साइकिल चेंज करना पड़ रहा है या सिस्टम चेंज करना पड़ रहा है। ये भी मद्देनज़र रखते हुए आपको आपका फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायरमेंट जो भी है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है कि मुझे हाँ इस तरीके से मुझे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे इतने पैसे मुझे लगेंगे फ्यूचर में, तो उसमें भी आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है सेटिंग द सेल्स टारगेट। जैसे कि आपका नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप शॉर्ट टर्म के लिए जो बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टारगेट रखने पड़ेंगे ना कि मुझे 1-3 महीने में मैंने इतने प्रोडक्ट बनाए, तो उसको सेल तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर वो हो रहे प्री ऑर्डर में अगर नहीं आ रहे होंगे तो, लेकिन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग तो हो चुका है, तो उसके लिए मुझे सेल्स किस तरीके से करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, वो भी एक मैटर करता है। या मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 1 महीने में 2 महीने में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, तो वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की प्री ऑर्डर भी मुझे आनी चाहिए। तो उस तरीके से आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, सेलिंग के लिए उसके लिए कुछ ऑफर्स दोगे, तो ये भी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के अंदर, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के पॉलिसीज़ के अंदर आपको दिखने में आते हैं, कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म के लिए। आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव्स हम, तो लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या कहता है आपको, जो उसका लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करता है कि डिसाइडिंग प्लांट कैपेसिटी। ऑब्वियस चीज़ है, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करके रखने पड़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपके पास जगह बड़ी लगेगी, तो उसके लिए आपका प्लांट बहुत बड़ा रहना पड़ेगा। तो वो आपको डिसाइड करने को हेल्प करता है कि आपके फोरकास्टिंग के हिसाब से आपको कितना बड़ा जगह लगेगा, कि मैन पावर लगेगी, मशीनरीज लगेगी, तो वो एक आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आपको। देन मैन पावर प्लानिंग, ऑब्वियस चीज़ है कि मैन पावर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगने वाले हैं, तो आपको मैन पावर की कौन से स्किल के लगेंगे, तो उनको एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ही आप यूज़ करोगे। यहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म में कैसा था कि आप वेरी करने वाले मैन पावर ले रहे थे कि जो भैया स्किल्ड रहेंगे, लेकिन आपको डिमांड वाइज आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डिमांड वाइज आपको अडॉप्ट करना है, आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल्ड ऑपरेटर ही लगेगा, स्किल्ड मैन पावर ही लगेंगी, स्किल्ड मशीनरीज ही लगेंगी, ऐसे ही जो फिक्स रहेंगी, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर वो डेडिकेटेडली काम करे, तो उसको हम कहेंगे स्किल्ड मैन पावर प्लानिंग करेंगे। देन है आपका एस्टिमेटिंग कैश इनफ्लोज, यानी क्या है कि जो भी आपको पैसा लगने वाला है उसका एस्टिमेटिंग करना पड़ेगा कि इतना मुझे खर्चा हो रहा होगा, या इतना मेरा जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके लिए मुझे इतने एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, वो भी आप इसके अंदर देखते हो, उसको आपको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। देन है आपके पास डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसीज़, कि कितना आप डिविडेंड दे सकते हो। डिटरमाइन यानी जैसे हम कहते हैं बोनस देना है, वो ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है, प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर आपके मैन पावर को खुश रखने के लिए, तो वो भी पॉलिसीज़ आप उसके अंदर कंसीडर करते हो या आपको हेल्प करती है ये लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज़। देन प्लानिंग ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, आपको एग्जांपल दिया था होंडा के समथिंग कुछ प्रोडक्ट्स के जो लॉन्ग टर्म काम करेंगे, तो ऐसा कौन सा आपका एक प्रोडक्ट रहेगा जिसके ऊपर आप फोकस करते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जाएगा, तो ऐसा एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे और उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे। देन ये लॉन्ग रन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियस चीज़ है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान कर रहे हो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको लगेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए भी, कि मशीनरीज वही लगेंगी, उनका मेंटेनेंस उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है, उसके लिए खर्चा जो रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिखनी पड़ती है। देन बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, कि जितने भी आप खर्चा करने वाले हो तो उसका बजट कहाँ से आएगा, जो रिसाइकल हो गया अपना जो सेल हो रहा है उसके अंदर के हम रीयूज़ करेंगे, जो भी मनी है वो करेंगे, या कहीं से आप एक्स्ट्रा मनी कहीं से ले सकते हो जहाँ आप इन्वेस्ट करोगे आपका जो पैसा है, जिससे आप उसको फिर से रीयूज़ करके आप आपका एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, तो वो भी आप उसको उसके अंदर देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही यहीं तक ही रुकेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्या, कि हमने देखी फोरकास्टिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी कि फोरकास्टिंग क्या रहेंगी, कि वो आपका प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस्ड के ऊपर आप फ्यूचर का
डिमांड की बेसिस के ऊपर प्लान करते हो, तो उसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो उसके बाद हमने टाइप्स देखे, दो इंपॉर्टेंस देखे फोरकास्टिंग के, क्यों इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग। देन हमने देखा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, एंड देखा उसका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।